आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। चाइना ने की मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम मुल्क को अपने मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स देने की पेशकश। अमेरिका के दोस्त को रिझा रहे जिनपिंग। ताइवान में गेमी नाम के तूफान ने मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत, जहाज डूबने से 9 लोग लापता। अमेरिका के एक मुस्लिम एमपी ने बेंजामिन नेतन्याहू को यूएस कांग्रेस में किया शर्मिंदा, मुंह पर दिखाई वॉर क्रिमिनल की तख्ती। यमन के हूथीज ने इजराइल को दी सीधी वार्निंग, कहा नए और बड़े हमलों के लिए रहो तैयार। इजराइल लड़ सकता है हिजबुल्लाह से जंग, अमेरिका से हरी झंडी मिलने की चर्चा तेज। मुलाकात के पहले नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया झटका, कहा जल्द जंग करो बंद, हद से ज्यादा हो रही है बदनामी। और सूडान की जंग में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शामिल होने के मिले सबूत, द गार्जियन का दावा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 25 जुलाई 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, लेकिन एक इल्तिजा के साथ। जो खबरें मैं इस वीडियो में लाइव पढ़ूंगा यानी बीच से आखिर तक, वो बहुत अहम होंगी, आखिर तक जरूर देखिएगा। पहली खबर अमेरिका से है, इसे मुलाहिजा फरमाइए। अमेरिका की सियासत से जुड़ी हुई और सियासत में बदतमीजी से। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी से सदर के ओहदे के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस मुल्क पर हुकूमत करने के काबिल नहीं है, लायक ही नहीं है। साथ ही ट्रंप ने उन्हें अग्रेसिव तौर पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का सपोर्ट करने वाली पागल औरत भी बता डाला। सोचिए, पागल जैसे लफ्जों का इस्तेमाल, वो भी अमेरिका की पॉलिटिक्स में, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में। वैसे आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड ट्रंप बुलाने वाले तो इलेक्शंस में इससे भी गिरी जुबान और घटिया लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ट्रंप के बौखलाने की वजह बिल्कुल साफ है। जो बाइडेन के रेस से हटने के बाद कमला हैरिस के अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के पूरे आसार हैं। बाइडेन के हटने से डेमोक्रेट मजबूत हो गए हैं। कमला एक औरत हैं, वो औरतों के मुद्दे उठा रही हैं, उनके साथ इंडियन वोटर्स का सपोर्ट भी है। जबकि ट्रंप की इमेज एक अय्याश आदमी वाली बताई जाती है। ट्रंप को लगता है कि कमला उनका कांड कर सकती हैं। ट्रंप के खिसियाने की एक और वजह भी है। दरअसल अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए अलग अलग सर्वे करवाए गए कि भाई कौन बनेगा प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहां होता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसे सर्वे करवाए गए। इन सर्वेज के मुताबिक कमला हैरिस अपने सामने जो डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं उनसे बहुत ही मामूली मार्जिन से थोड़ा आगे हैं। कौन? कमला हैरिस। राष्ट्रपति यानी सदर जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की दौड़ से हटने के बाद, बाहर होने के बाद, यह सर्वे पहला सर्वे हुआ था। फिलहाल अमेरिका में सदर के इलेक्शन को लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं और डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस मैदान में हैं और अभी इल्जामात का दौर, गालियों का दौर और तेज होने की पूरी उम्मीद है। बात ताइवान में आए तूफान की। ताइवान में गेमी नाम के तूफान ने तबाही मचा दी है। तूफान में आम जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। तूफान के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जगह जगह बाढ़ आ गई। तूफान के चीन के समंदर के मशरकी साहिल से टकराने की अब उम्मीद जताई जा रही है। तूफान के चीन की तरफ बढ़ने से पहले एक कार्गो जहाज समंदर में डूब गया था। ये कार्गो जहाज जो था, इस पर 9 क्रू मेंबर सवार थे, जिनको फिलहाल मरा हुआ माना जा रहा है। फिलहाल तो हमने अपनी हेडलाइंस पे ही कहा था कि लापता है, लेकिन ज्यादा खबरें इन्हें मरा हुआ मान रही हैं। यह 8 सालों में ताइवान में आया सबसे ताकतवर तूफान था और तूफान की हवाएं 227 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सोचिए जरा। चलिए बढ़ते आगे। अब चाइना के मिडिल ईस्ट में बढ़ते दखल की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने एक मुस्लिम मुल्क को अपनी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स बेचने की पेशकश की है और इसी बहाने लग रहा है कि अमेरिका के दोस्त को शी जिनपिंग रिझा रहे हैं। चीन ने मिडिल ईस्ट में अपना दखल बढ़ाना कायम रखा है और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका के सबसे मजबूत दोस्तों में से एक मिस्र को अपने एडवांस्ड J-10C और J-31 फाइटर प्लेन्स बेचने की पेशकश की है मिस्र को। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिन्हें चीन पहले ही पाकिस्तान को बेच चुका है। चीन की कोशिश मिडिल ईस्ट में एक तीर से 2 निशाने लगाने की है। जरा समझिएगा। एक तो चीन अरब ममालिक को अपने हथियार का हब बनाना चाहता है, तमाम हथियारों को बेचना चाहता है अरब के तमाम ममालिकों को।
इसके लिए वो आसान किश्तों पर हथियार एक्सपोर्ट करेगा और इसी चाल में चीन अपना दूसरा मकसद भी साध लेगा, यानी अरब ममालिक को सस्ते हथियार, अच्छी किश्त पर हथियार बेचकर वो मिडिल ईस्ट की अमेरिका पर डिपेंडेंसी को कम करने का काम करेगा। क्या होगा? अमेरिका का बाजार खराब होगा। इन चीनी जेट फाइटर प्लेन्स की पेशकश मिस्र की एयरफोर्स के कमांडर जनरल महमूद फवाद अब्देल गवाद की चीन विजिट के दौरान की गई थी। यहां उन्होंने बीजिंग में अपने काउंटर पार्ट जनरल चांग डी क्यूंग से मुलाकात की थी। अगर यह सौदा होता है तो इसे अमेरिका के F-35 जेट के लिए बड़ा घाटा माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका ये जेट्स मिस्र को बेचना चाहता है। इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, ताली दोनों हाथ से बजती है। चीन ही को नहीं अपना बाजार खड़ा करना है, मिस्र की जरूरत क्या है? दरअसल मिस्र भी इन दिनों पैसों की तंगी से, किल्लत से गुजर रहा है। उसकी इकोनॉमी बहुत बर्बाद है। ऐसे में मिस्र को सस्ते दाम पर और रियायती कर्ज पर फाइटर जेट्स मिल जाएं तो ऐसा होगा जैसे सोने पर सुहागा। ऐसे में मुमकिन है कि दोनों मुल्क अपने अपने फायदे को देखते हुए इस डील को मंजूरी दे दें। लेकिन क्या अमेरिका अपना बाजार और भोकाल आसानी से लुटने देगा? शायद फिर मिडिल ईस्ट किसी नए बहाने से एक नई जंग देखेगा। फिलहाल मिस्र की एयरफोर्स में सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स राफेल हैं, जिसे फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इन दोनों नामों को आपने भारत की पॉलिटिक्स में बहुत सुना होगा। अब बात अमेरिका की एक मुस्लिम रुकने पार्लिमान की, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिसने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच का एक अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया उनके सामने, और इसी वजह से वो चर्चा में है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अमेरिका के कांग्रेस में, यानी अमेरिका की पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं। सामने बैठी एक औरत उन्हें पोस्टर दिखा रही है, तख्तियां दिखा रही है, जिस पर लिखा है गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। इसका मतलब है जो खूनरेजी हुई है, जो कत्लो गारत हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसका गुनाहगार कौन? नेतन्याहू। एक और तख्ती थी जिस पर लिखा था वॉर क्रिमिनल। ये नाम नेतन्याहू के साथ जुड़ गया है। ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, बल्कि अमेरिका की एक रुकने पार्लियामान, एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, आपको पता है, उसके बारे में अलग से एपिसोड बनाया कि 24 जुलाई की दोपहर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में खिताब किया। इस दौरान नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बहुत हुए। करीब 50 मेंबर्स नहीं पहुंचे कांग्रेस के, स्पीच नहीं सुनी, लेकिन एक मुस्लिम एमपी वहीं बैठी रही और उन्होंने नेतन्याहू की स्पीच के दौरान तख्तियों पर लिखे ये नारे दिखाए। इस मुस्लिम महिला एमपी का नाम राशिदा तालिब है। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन के साथ हो रहे जंग के चलते नेतन्याहू का विरोध किया, नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए इससे पहले भी, लेकिन अब तख्तियां दिखाकर अपना जो विरोध है वो दर्ज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब खबरें जरा लाइव सुनिए। सबसे पहले तो आप गजा के हालात जान लीजिए। 293 दिन हो चुके हैं गजा में जंग चलते हुए, और अब तक वहां मचे कत्लो गारत में 39,175 लोग शहीद हो चुके हैं। किल्ड अलमायदीन भी लिख रहा है, मैंने कल भी इस बारे में बताया था, अब नहीं बताऊंगा आप लोगों को। 90,403 लोग अब तक जख्मी हुए हैं। अलमायदीन लेबनान की वेबसाइट है। किल्ड कहने में सामने वाले पर वजन पड़ता है, उस पर इल्जाम मुकम्मल होता है। शहीद कहने में इल्जाम पक्का नहीं होता। खैर छोड़िए, इस बात को फिर नहीं करेंगे। यूएई मिलिट्री इन्वॉल्व्ड इन सूडान वॉर, एविडेंस अनकवर्ड। द गार्जियन अखबार ने, दुनिया के बड़े अखबार ने, दावा किया है कि सूडान में जो इस वक्त खाना जंगी है, सूडान में जो इस वक्त सिविल वॉर सी है, आर्मी के बीच और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच, उस जंग में यूएई ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, बहुत एक्टिव रोल निभाया है। यूएई की मिलिट्री वहां मौजूद रही है, और जितना कत्लो गारत हुआ है सूडान में, उनका भी बराबर का इसमें जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये गार्जियन ने बताया है कि सबूत पूरे मिल चुके हैं, सामने आ चुके हैं, और यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आर्मी ने गुपचुप तरीके से सूडान वॉर में हिस्सा लिया है, शिरकत की है। ये 41 पेज की रिपोर्ट है जो बताती है रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के साथ किस तरीके से यूएई ने मिलकर सूडान में इस बहरान को और बढ़ने दिया। खैर, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए कि ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने साथ मीटिंग से पहले झटका दे दिया।
अब उस बंदे की कल मीटिंग है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही याद रखिएगा अमेरिका हमारे बीच आधे दिन का फासला है। डे बिफोर मीटिंग नेतन्याहू, ट्रंप सेज इजराइल शुड एंड वॉर फर्स्ट फास्ट, ब्रिंग होस्टेजेस होम। नेतन्याहू से कहा है ट्रंप ने कि जितनी जल्दी हो सके गजा की जंग को खत्म करो, होस्टेजेस को वापस घर लाओ, क्योंकि बदनामी बहुत हो रही है। तुमने भोकाल बहुत बनाया था, हमने तुम्हारा भोकाल बहुत बनाया था, सबकी मट्टी पलीद हो गई, क्योंकि दुनिया को पता चल गया तुम्हारा आयरन डोम फेल हो रहा है, तुम्हारा एयर डिफेंस बाकी सब फेल हो रहा है, तुम दूसरों के ड्रोन और रॉकेट रोक नहीं पा रहे। इवन तुम 9 महीने में 10 महीने होने वाले हैं, तुम हमास जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं कर पाए, जिनके पास तुम्हारे मुकाबले ना एयरफोर्स, ना नेवी, ना आयरन डोम, ना एयर डिफेंस, कुछ नहीं है, और तुम खत्म नहीं कर पाए। बदनामी हो रही है यार। होस्टेज डील नहीं कर रहे हो, बदनामी हो रही है। होस्टेजेस अब तक उनके कब्जे में है। लोग पूछ रहे हैं 10 महीने से तुम्हारे नागरिक। हाउथीज ने क्या कहा है? यमन के हाउथीज के सीनियर लीडर जो हैं, जिन्हें मिस्टर कमांडर कहा जाता है, और ये जिन साहब ने वो किया, ये ट्वीट किया है, एक्स किया है, इनका नाम है नसरुद्दीन अमेरी, और ये जो है हाउथीज के मीडिया जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, मीडिया अथॉरिटी के। इन्होंने उनके वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उन्हीं का बयान है, जो बदरुद्दीन अल हूथी हैं, अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूथी सबसे बड़े नेता हैं हाउथीज के। इन्होंने लिखा है कि नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस में शिकायत की हमारे जाफा ऑपरेशन की, जो हमने ड्रोन तेल अवीव पर मारा था, अपना जाफा ड्रोन, या जो जिससे वहां पर एक बंदा मरा, उसकी शिकायत कर रहे थे, रो रहे थे नेतन्याहू। हम उन्हें गारंटी देना चाहते हैं, उन्हें मुतमईन करना चाहते हैं कि अभी और ऑपरेशंस होंगे तेल अवीव पर, और बहुत जल्दी होंगे इंशाअल्लाह, ये उनका कहना है। इन्होंने और एक बात और की अगले ट्वीट में कि हुदैदा पर जो हमला किया इजराइल ने, वो हमारी इकोनॉमी, हमारी कमर को तोड़ने के लिए किया, लेकिन उन्हें हम बेफिक्र करना चाहते हैं, हम डिगेंगे नहीं, हम अपने रास्ते से हटेंगे नहीं। हम फलस्तीन की फलाह बहबूदी के लिए और उसकी सलामती के लिए इस जंग में कूदे थे, और फलस्तीन का सपोर्ट हम आखिरी दम तक करते रहेंगे। बढ़ते आगे, ये खबर है, लॉर्ड बेबू है, एक बहुत बड़ा एक्स हैंडल है सर, और जो है इन्होंने इजरायली चैनल 14 के हवाले से बताया है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड, कि चैनल 14 को एक इंफॉर्मेशन मिली है अमेरिका से, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद है। वहां पर इजरायली डेलीगेशन ने चैनल 14 को बताया है कि नेतन्याहू हैज रिसीव्ड फुल लेजिटिमेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू वेज वॉर इन लेबनान। मतलब नेतन्याहू को लगभग लेबनान यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए हरी झंडी अमेरिका में मिल गई है। तो भैया, एक तरफ जंग गजा में रुकवा रहे हो, दूसरी तरफ लेबनान में शुरू करवा रहे हो, चक्कर क्या है बॉस, चक्कर क्या है? और बहुत सी चीजें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं। ये एक तस्वीर है जिसे आप देख लीजिए, टेस्ला, एक्स, ट्विटर और भी स्पेस एक्स, इस सब के मालिक, ये स्क्रीनशॉट है। नेतन्याहू और एलॉन मस्क एक साथ बैठे हुए हैं। एलॉन मस्क इन्हें अपनी टेस्ला फैक्ट्री ले गए थे, पूरा भ्रमण करवाया। ये भूल गए कि गजा में इस आदमी ने दुनिया के मना करने के बाद इतने बम मारे कि 39,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें सबसे ज्यादा औरतें, बच्चे हैं। ये बिजनेस है दोस्त, ये बिजनेस है। इसमें ये नहीं देखा जाता भला बुरा, ये देखा जाता है पैसे कहां से पैदा होंगे, यही सब देखते हैं। उम्मीद ये करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दुनिया भर की खबरें आपका अपना प्रोग्राम है, कोई गलती हो जाए तो माजरत एडवांस में चाहूंगा। रोज 10 बजे जरूर देखिए दुनिया भर की खबरें। दुनिया टुडे हमारा विजुअल्स वाला चैनल है, वहां तस्वीरों वीडियोस के साथ आते हैं रिपोर्ट, वो देखें। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब करें। ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए, जो शुरू में भी आपने देखा होगा। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें, सलामत रहें, खुश रहें।